हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगी। तो यहाँ पे देखो, अभी हमें बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में, तो यहाँ पे देखो ये पूरा प्राइस एक्शन देखो ट्रेडर्स। आप नीचे आए, ऊपर गए, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर गए, फिर से नीचे आए। हम अभी 35,500 हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस एक्ट होगा। क्यों एक्ट होगा? यहाँ पे देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हम वहाँ पे आके हम वहाँ पे सपोर्ट लिया है। हमने वहाँ पे सपोर्ट लिया है कहाँ पे? 35,500 के आसपास। और यहाँ पे देखो 35,500 को हमने कैंडल से ब्रेक किया है क्या? अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक किया है क्या? नहीं, वॉल्यूम से नहीं ब्रेक किया हुआ। वो गैप छोड़ के हम गैप, उस दिन में हम गैप डाउन ओपन हुए और गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली हमने वहाँ से फॉल दिखाया है इस दिन में। और उसके बाद हम स्लोली एक इनसाइड कैंडल बने, उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बने। तो ऐसा हुआ है। हमने यहाँ पे 35,500 को ब्रेक किया है क्या? नहीं। हमने 35,500 के आसपास गए क्या? नहीं। तो 35,500 हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस एक्ट हो सकता है। और क्यों, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। जो जैसे मैंने आपको कहा कि हमने वहाँ पे 35,500 के आसपास आके हमने दो बार सपोर्ट लिया है। एक दो तीन चार बार हमने 35,500 के आसपास लाके सपोर्ट लिया है। तो अभी जो सपोर्ट में इतना मेजर, इसने सेलिंग मार्केट में इतना सपोर्ट जैसे एक्ट कर सकता है, तो ध्यान में दो ट्रेडर्स, अगर इसके नीचे आ गए हम, तो हम उसके बाद उसके आसपास हम कितने बड़े रेजिस्टेंस के जैसे हम उसके पास एक्ट करेंगे। तो ये ध्यान में रखो। तो अभी हम कल के दिन में क्या कर सकते? तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे देखो कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अच्छे खासी, यहाँ पे देखो एक ये जो चैनल बना के गए थे, चैनल बनाने के बाद इसने इसको ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे अच्छे खासी ऊपर में क्लोजिंग दे पाया है 35,100 के आसपास। और ऊपर में आपको मैं आपको ये एक रेजिस्टेंस बता दूँ, मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 35,500 का। वो आप ध्यान में रखो। जैसे यहाँ पे 35,000 एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा था, जैसे उसके ऊपर उसने 35,100 के आसपास उसने क्लोजिंग दे पाई है। ये पॉजिटिव क्लोजिंग है। पर अभी में बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज नहीं हो चुका है। ट्रेंड ये देखो, हम एक यहाँ पे इम्पल्स लगाते, उसका करेक्शन लगाते, इम्पल्स लगाते, करेक्शन लगाते। और पर यह ध्यान में रखो, जो इम्पल्स सेलिंग मूवमेंट में लगती है, जो सेलिंग मार्केट में लगती है, वो बहुत बड़ी होती है। और वो एक दो ही लगती है, पर बहुत झटकेदार लगती है, बहुत झटका लगता है उससे मार्केट को। तो ये ध्यान में रखो। करेक्शन में स्लोली आता है, पर जो इम्पल्स लगती है बहुत तेज़ी से लगती है। तो ये ध्यान में रखो सेलिंग मार्केट में। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, हमने अभी 35,100 के आसपास क्लोजिंग दी है, मतलब 35,000 के ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस था। यहाँ पे हमने जहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए थे, वहाँ पे हमने फिर से उसके ऊपर हमने क्लोजिंग दे चुके हैं। और हमारा ये जो ऊपर में रेजिस्टेंस आ रहा है, ये जो आ रहा है 35,200 का, 35,200 के ऊपर डायरेक्टली हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है? 35,500 के आसपास। और 35,500 ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर सकता है। अगर आने वाले एक दो दिन में अगर हम 35,500 के ऊपर डे चार्ट में अगर क्लोजिंग दे पाए, तो हम ऊपर की साइड में खींच जाएंगे। तो ये ध्यान में रखो, 35,000 मेजर ये है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखो 35,500 के ऊपर 35,100 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो वैसे ही 35,500 के ऊपर 35,600 अगर क्लोजिंग हो पाई और उसके दिन में अगर उसके ऊपर सस्टेन कर पाए, तो हम ऊपर की साइड में खींच जाएंगे, ऊपर की साइड में मार्केट चला जाएगा। तो ये ध्यान में रखो। अभी हम कल के दिन में क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, अगर हम प्राइस एक्शन वाइज चले, तो प्राइस एक्शन वाइज यहाँ पे दिख रहा है कि एक्यूरेटली कि यहाँ पे ऊपर जाने की तैयारी में मार्केट अभी 35,100 के आसपास। पर ये ध्यान में रखो 35,200 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ऊपर के साइड में 35,500 के आसपास रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं तो कहूँगा 35,200 अगर ब्रेक हो जाता है अच्छे खासे वॉल्यूम से, फ्लैट ओपन होकर बात कर रहा हूँ, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमारे 100 पॉइंट वाले ट्रिक यूज़ करना। अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा होगा तो हम वेट करेंगे एक पुल बैक लगने का, नीचे में आने देंगे, उसको सपोर्ट लेने देंगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास, और फिर से ऊपर जाता है तब हम बाय करेंगे। हम डायरेक्टली अगर गैप अप ओपन होता है, क्योंकि ध्यान में रखो ट्रेडर्स, अभी हम हैं करेक्शन मूव में, मतलब हम अभी ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर जाने, जो ये ऊपर जाने वाला फेज होता है, इसमें बहुत मार्केट तंग करता है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद फिर से सेलर उसको, मतलब यहाँ पे हम ट्रैपिंग जोन में होते हैं ओवरऑल, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 100 पॉइंट से अगर ज़्यादा गैप अप हुआ ना, तो यहाँ पे वेट करना, गैप को फिल होने देना, एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने देना। सपोर्ट बनाने के बाद अगर ये ब्रेक कर देगा, तो हम यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद अगर ये ऊपर चला जाएगा क्लोजिंग का प्राइस के आसपास, गैप अप ओपन होकर, तो हम यहाँ पे मतलब 35,000 के आसपास, तो हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, तब हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। पर 100 पॉइंट से अगर ज़्यादा गैप अप होगा तो वेट कर लेना। अगर 100 पॉइंट से कम अगर गैप अप होगा, मतलब 35,100 के आसपास ओपन हुआ, 35,150 के आसपास ओपन हुआ, 35,200 के आसपास ओपन हुआ, वेट करना, एक 15 मिनट की कैंडल कैसे मूव करती है वो देख लेना, तो हमें वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। तो ऐसा मेरा कहना था। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, आप अगर ठीक से देखोगे तो नीचे में एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, ये देखो,
या ऐसे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, हो सकता है ये 35,500 तक चला जाए। आपको और याद होगा तो हमने अगर डे चार्ट में आपके पास प्राइस एक्शन देखा होगा आपने, तो ऐसा कुछ हमारा प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पे देखो अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे हम हो सकता है अभी इस बार हम पोल फ्लैग ने बना के, हमने पोल फ्लैग कब बना है बैंक निफ्टी में हमने 2 बार उसको पकड़ा है, पोल फ्लैग को हमने 2 बार पकड़ा, तो ये ध्यान में रखो 2 बार अभी ये बन चुका है। अभी इस बार ये हो सकता है यहाँ से एक डायनामिक सपोर्ट ले, डायनामिक सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद 35,000 को क्रॉस ना करे, और जैसे ही यहाँ 35,500 को टच करके अगर ये 35,000 को ब्रेक कर देगा, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो ट्रेडर्स, दोनों भी ग्राउंड फिगर लेवल है, 500 पॉइंट की रेंज है, मैं आपको ये वीकली रेंज बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखो। 35,500 अगर ये टच करके अगर उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, पर इसने नीचे की साइड में 35,000 अब भी अगर ब्रेक कर देगा, तो हम यहाँ पे नीचे में 34,000 यहाँ पे देख सकते हैं, 34,000 और 33,900 हम नीचे में देख सकते हैं। ये लो हम फिर से देखेंगे, ये ध्यान में रखो। अगर इसने 35,500 को टच करके फिर से 35,000 का अगर इसने ब्रेक कर दिया, और ये ध्यान में रखो आपने अरे कितने पॉइंट की रेंज बन रही है, 500 पॉइंट की रेंज बन रही है यहाँ पे 35,500 और ये 35,500 और ये 35,000। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये 35,500 को ना ब्रेक करो और यहाँ पे रेंज बना, और ये रेंज ये सबसे बेस्ट होगा, ये ध्यान में रखो। ऊपर जाने के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा अगर ये 35,500 के आसपास, 35,500 के पास समझो इस ये ऊपर गई 35,500 के आसपास, इसने ऐसे एक रजिस्टेंस जैसे एक्ट किया और 2-3 दिन ऐसे ही कंसोलिडेट करते रहा, और यहाँ पे हमने 35,500 को ब्रेक कर दिया, तो फिर हम और ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर हम देख सकते हैं 35,900 ऊपर की साइड में। तो ये ध्यान में रखो, ये आपको मैं वीकली रेंज बता रहा हूँ, अगर ये 35,500 के आसपास ऐसे कंसोलिडेट करता है तो ये ध्यान में रखो। और अगर हम यहाँ पे कल के दिन की बात करें तो 35,200 ब्रेक हो जाएगा, तो आप यहाँ पे बाइंग मोमेंटम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हुए हैं 35,200 के आसपास, तो जैसे ऊपर में आ रहा है तो इसको सेल किया जा रहा है। और जो जो पॉसिबल था मैंने आपको बता दिया। गैप अप होता है तो थोड़ा वेट कर लेना ये ट्रेडर्स। देखो पूरा प्राइस एक्शन के हिसाब से बताओ, आज के पूरे प्राइस एक्शन के हिसाब से बताओ, तो इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, हमने ब्रेक किया है तो हाई को ब्रेक किया है, तो उसके हिसाब से इसको ऊपर ही जाना है। फ्लैट ओपन होता है तो हम यहाँ पे अगर 35,200 ब्रेक हो जाएगा तो हम इसके बाइंग करेंगे। अगर फिर 35,200 के अगर बाहर ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे कि पुल बैक लगने देंगे। कंटिन्यूस में आप बाइंग करोगे तो ट्रैप हो ही जाओगे कहीं ना कहीं से। ये 35,500 का सपोर्ट लेके 35,500 के आसपास समझो, क्योंकि ग्राउंड फिगर लेवल है, मतलब उसके आसपास से भी 35,450 35,400 यही से उसको फिर से सेल ऑफ किया जाएगा, ये ध्यान में रखो। इसलिए थोड़ा वेट कर लेना, वेट अच्छा होता है, उससे पहले अगर आप ट्रेड लो तो ये ध्यान में रखो। जो जो पॉसिबल था वो मैंने बता दिया आपको बैंक निफ्टी में। अभी हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में देखो, निफ्टी में अगर हम डे चार्ट में जाओगे आप, तो डे चार्ट में देखो आपको कितना प्रॉपरली प्राइस एक्शन बना के, इतना बढ़िया प्राइस एक्शन बना के भी निफ्टी नीचे आया। यहाँ पे देखो हमने पोल एंड फ्लैग पकड़ा, फिर से नीचे आए हम, ये फिर से पोल एंड फ्लैग पकड़ा, फिर से हम नीचे आए। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, आपको आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। हमने लिया 17,800 का रजिस्टेंस, यहाँ पे लिया हमने 17,800 के आसपास हमने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर से हमने फॉल देखा। अभी हम किस जोन में ट्रेडर्स, अभी हमने यहाँ से ऊपर जाना 17,000 से हमने ऊपर जाना चालू किया था, मतलब ग्राउंड फिगर लेवल से हमने ऊपर जाना शुरू किया था। उसके हिसाब से अगर हम ऊपर गए तो हम उसके हिसाब से हम यहाँ पे 17,700 के आसपास गए, और फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेके हम यहाँ पे नीचे आ गए। किस पॉइंट से रिजेक्शन लिया, जो ये लो था, ये लो के बाद ये जो करेक्शन मूव आया, फिर से उसको अगर हमने उस लो को ब्रेक कर दिया, मतलब हम यहाँ पे फिर से एक डीप दिखाएंगे। अब हम यहाँ पे ऊपर गए, फिर से हमने यहाँ पे एक डीप दिखाया, जैसे हमने ये लो क्रॉस किया। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अभी हम फिर से हो सकता है कि हम 17,000 के आसपास हम यहाँ पे ये दिखाए। तो यहाँ पे देखो निफ्टी बहुत ज़्यादा आसपास है, अभी इसके मेक और ब्रेक लेवल के निफ्टी बहुत ज़्यादा आसपास है। बैंक निफ्टी को थोड़ा तो भी ऊपर में जाने के लिए 35,000 के जाने के लिए, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा करता है बैंक निफ्टी, तो उसके पास जगह ज़्यादा होगी। 35,500 तक जाने के लिए ज़्यादा तो जगह है। यहाँ पे देखो 17,000 के आसपास ही, यहाँ पे देखो 17,000 के आसपास हम यहाँ पे रिजेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 बार हमने यहाँ पे 17,000 के आसपास हमने उसको ब्रेक लेने के लिए टाइम लिया है, और यहाँ पे हमने ये चैनल भी पकड़ी थी। और 17,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देखो हमने उसको वॉल्यूम से ब्रेक किया क्या, नहीं ब्रेक किया, हमने उसको डायरेक्टली कैंडल से ब्रेक किया क्या, नहीं ब्रेक किया, हमने वहाँ पे गैप डाउन हुए। तो सेम जैसे निफ्टी जैसे बैंक निफ्टी जैसी सिचुएशन है इसके आसपास भी। यहाँ पे देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको 17,000 कितना ये लेवल है। तो यहाँ पे देखो 17,000 के आसपास अभी निफ्टी है। यहाँ पे देखो 17,000 के आसपास अभी निफ्टी है। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे देखो अगर कल के दिन में निफ्टी
17,000 के ऊपर अगर डे चार्ट में, एक बात मैं कह देता हूँ, अगर 17,000 के ऊपर हम क्लोजिंग दे पाए डे चार्ट में, 17,000 के ऊपर डे चार्ट में क्लोजिंग, हमें समझो यहाँ पे अगले 2 या 3 दिन 4 दिन हमें निफ्टी पॉजिटिव में ही दिखेगा। ये ध्यान में रखो, 17,000 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग दे पाए अगर डे चार्ट में, अगर नहीं दे पाए तो हम फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे। आपको फिर रेंज क्या मिल रही है यहाँ पे, ये रेंज मिलेगी आपको फिर ये 16,850 800 या, क्योंकि अभी सपोर्ट जोन जैसा एक्ट करेगा। ये जो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बना के गया है अभी 17,800 850 अभी एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा, और ये सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा और यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद अगर 17,000 को ब्रेक करेंगे फिर भी हम ऊपर जाएंगे। पर ये ध्यान में रखो, सेम बैंक निफ्टी जैसी सिचुएशन है। हम यहाँ पे नीचे की साइड में, ये देखो, हम ऐसे नीचे के साइड में अगर ये देखो, ऐसे एक सेम बैंक निफ्टी जैसी चैनल बना ऊपर में जा रहे हैं, डायनेमिक सपोर्ट लेके हम ऊपर में जा रहे हैं, तो इसके भी हो सकता है 17,000 के आसपास रुकाया जाए और बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ही 35,000 दिखा दे हमको, और 35,000 दिखाने के बाद इसमें बैंक निफ्टी में 17,000 टच होने के बाद फिर से हम अगर दोनों इसमें अगर हमें ब्रेकआउट मिल गया तो हम ब्रेकडाउन मिल गया तो हम नीचे की साइड में फास्टली गिरना शुरू करेंगे। ये ध्यान में रखो, अगर दोनों को भी एक साइड में आप साथ साथ में ब्रेकडाउन मिल गया तो ये ध्यान में रखो। आप इसको सेल कर सकते हो निफ्टी को, तो यही रहेगा आपका, यही जोन रहेगा 16,850, यही जोन रहेगा। 850 के नीचे 800 आ जाएंगे, 800 के नीचे 750 आ जाएंगे, 750 के नीचे 700 आ जाएंगे। 50 पॉइंट का टारगेट है, आपको अच्छी खासी सेलिंग मिलेंगी। 750 के नीचे आपको अच्छी खासी सेलिंग मिलेंगी, ये कंटिन्यूसली गिरना शुरू कर देंगे फिर 16,600 तक ये कंटिन्यूसली गिरना शुरू कर देंगे। किसके नीचे, 16,700 के नीचे कंटिन्यूसली गिरना शुरू कर देगा। तो ये ध्यान में रखो। आप कल के दिन में क्या कर सकते हो, कल के दिन में इसको देखो 17,000 ये बहुत बढ़िया लेवल होगी इसके लिए, और उसके ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 100 पॉइंट के ऊपर डायरेक्टली आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 17,100 के आसपास। आपको ऊपर के साइड में निफ्टी में रेजिस्टेंस मिलेगा 17,000 के ऊपर। 17,000 के आसपास देखो ये कैसे बिहेव करता है, गैप अप होता है 17,000 के ऊपर, तो देखो ये सस्टेन करता है, नहीं कर पा रहा, 17,000 को ब्रेक कर दिया, मतलब हम यहाँ पे पुल बैक लगाने वाले हैं। अभी हम ये जो क्लोजिंग प्राइस है उसको सपोर्ट जैसा एक्ट करेंगे, फिर से हम वहाँ पे देखेंगे। अभी ये चैनल बनाते हैं, चैनल बना के ऊपर जाता है या फिर डायरेक्टली ऊपर जाता है। डायरेक्टली अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 100 पॉइंट के ऊपर में ये रेजिस्टेंस है, वहाँ से फिर से इसको सील कर दिया जाएगा। वहाँ से अगर नीचे भी आता है तो उसके ऊपर में 17,300 के आसपास इसको फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा, और वो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17,300 का, तो ये ध्यान में रखो। और मैं आपको कह के जा रहा हूँ 16,000 तक इसके आराम से टारगेट आ रहे हैं। अगर ये यहाँ से अगर इस लो को क्रॉस कर देगा 16,500 तो हम यहाँ पे 16,000 देखेंगे ज़रूर, ये ध्यान में रखो। तो वेट करो अभी निफ्टी में 16,900 यहाँ पे ध्यान रखो। ये एक इसने रेंज बने 16,900 और 16,850, ये रेंज बनाने के बाद हमने इसको ब्रेकआउट दिया है आज के दिन में, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम से। तो ये ध्यान में रखो, बाइंग मोमेंटम आज के दिन में भी है 17,000। सिर्फ आपको कहाँ पे आ रहा है तो वो है रहेगा 17,000 वहाँ पे हमें देखना रहेगा। अगर ये रेंज बना के ब्रेकआउट देगा तो 17,000 के ऊपर गया तो सस्टेन करता है कि वो देखना पड़ेगा आपको। सस्टेन नहीं कर पा रहा तो फिर से यहाँ पे हम पुल बैक लगने का वेट करेंगे। पुल बैक नहीं लगा तो वहाँ से अगर उसके ऊपर जा रहा है तो वो एक ट्रैपिंग जोन रहेगा, फिर 17,100 से फिर से इसको सेल किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखो, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर सेल करना होगा तो आप 850 के नीचे इसको सेल कर सकते हो। 50 पॉइंट के टारगेट रहेगा 16,700 के नीचे आपको इसको अच्छे खासे वॉल्यूम से आपको इसके नीचे आपको सेलिंग मिल जाएंगी। फिर ये जो गैप है आपका 16,600 का, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप फिल हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखो। यही था आज का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक कर देने का, नए व्यूअर होगे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।